नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 आप तक और मैं आपके साथ शाहिद बाबा। इस समय हम ममता कुमारी के यहाँ मौजूद हैं। इस समय जो पीड़िता है उसके घर पे हम मौजूद हैं और आइए यहाँ के लोगों से हम जानते हैं जो यहाँ के सदस्य हैं कि किस तरह से इनको मालूम चला कि जो वारदात हुई है, कब इनको मालूम चला, कैसे मालूम चला कि इस तरह घटनाएँ घटी हैं। सबसे पहले जो हमारी बहनें परीक्षा देने गई थी 14 तारीख को, वहाँ से लौटने के क्रम में वो बगहा पहुँची और बगहा से उन्होंने जब ऑटो पकड़ा तो वो कॉल करके अपने भाई को बताई कि मैं ऑटो से बगहा घर के लिए आ रही हूँ। और वो जब लगभग 8:30 बजे के करीब में मर्यादपुर पुल तक पहुंची तो दोबारा अपने के भाई के पास कॉल करके बोली कि भैया मैं मर्यादपुर तक पहुंच गई हूं, 10-15-20 मिनट तक मैं घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन 15-20 मिनट होने के बाद लड़की जब घर नहीं पहुंची तो उसके भाई ने जब कॉल किया मोबाइल पे तो मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। तो उसके भाई को शक हुआ कि क्या हुआ कि मेरी बहन का मोबाइल बंद हो गया। तो तत्काल उन्होंने खोजबीन शुरू कर दिया और खोजबीन करते हुए हम लोग पूरी रात गांव की सहायता से भी हम लोग खोजबीन किए, लेकिन कहीं हम लोग को पता नहीं चला। उसके बाद सुबह हम लोग दूसरे दिन भी खोजबीन किए और सुबह होने के पश्चात हमारे गांव में भी कुछ ऑटो चालक हैं, उनके जो उनका नाम मुकुंदर कुमार है, वो अब एक साथी गांव के अन्य लोगों के साथ गए बगहा और उनके द्वारा हमें छानबीन के माध्यम से पता चला कि जिस टेम्पू में हमारी बेटी ममता कुमारी बैठी हुई थी उस टेम्पू ड्राइवर का नाम राजू बैठा है और वह कटकुनिया का है। फिर आप लोग थाने पर आरोप लगा रहे हैं लोग कि सिमरा थाना भी एप्लीकेशन नहीं ले रहा था, चिउठा थाना भी नहीं ले रहा था एप्लीकेशन, क्या जी, हम लोग जब 15 तारीख को दिन में सिमरा थाना गए तो वहाँ के बड़ा बाबू नहीं थे उस समय, लेकिन जब शाम को आए और हम लोग ने जो आवेदन देने का प्रयास किया तो बोले कि हम लोग थके हारे हुए हैं, अभी आवेदन नहीं ले सकते हैं और ये हमारे क्षेत्र का मने वारदात नहीं है और इस तरह से कह के उन्होंने टाल दिया। और दूसरे दिन जब सुबह हम लोग चिउठा थाना पहुँचे तो वहाँ के बड़ा बाबू ने भी ये कह के टाल दिया कि यह मामला हमारे क्षेत्र का नहीं है, ये दूसरे क्षेत्र का पड़ता है। इस तरह से 2 दिन तक दोनों थाना के अधिकारी हम लोग को दौड़ाते रहे और 2 दिन के बाद चिउठा थाना में लगभग रात 8:30 बजे करीब में FIR दर्ज किया गया। कल यानी 22 मार्च को आप लोग पैदल मार्च किए और न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोगों की प्रथम मांग है कि जो भी इस कुकंड में शामिल हैं राजू के साथ, उनके उस सभी दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो और जो पीड़िता परिवार है उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी हो और साथ ही साथ सरकार की तरफ से मिलने वाली सभी मुआवजा उस परिवार को मिले और साथ ही साथ इस क्षेत्र में दोबारा ममता के साथ जो कांड हुए ऐसा ना हो, इसके लिए प्रशासन हमें स्वाश्वासन दे, हमें सुविधा दे कि हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ दोबारा ऐसी घटना ना हो। कि कहीं ना कहीं प्रशासन कुछ बातों को हम लोगों तक नहीं पहुँचा रही है, इसीलिए हम लोग गुहार करते हैं मीडिया के माध्यम से कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे और संतोषजनक रिपोर्ट हम लोग को जानकारी दे ताकि हम लोग को ये पता चले कि प्रशासन क्या काम अभी तक कर रही है। ये वही ममता है जो पुलिस की सपनों सजाए बैठी थी और 14 मार्च को बेतिया पुलिस का एग्ज़ाम देने गई थी, लेकिन उसे थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि घर लौटते वक्त हमें दरिंदगी का शिकार बनाया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी बहन के साथ हुई है वैसा कभी किसी के साथ ना हो, या हमारी कोई लड़कियां अगर एग्ज़ाम देने के लिए बेतिया जा सकती हैं अकेले, उधर आने से उधर रात हो जा रही है, कुछ भी हो जा रहा है, उनके साथ घटना हो रही है, तो ऐसा ना हो। इसलिए हमने एक मांग और किया था कि हमारे लिए इधर हमारे क्षेत्र के लिए एक ऐसा सुविधा दिया जाए कि हम उतना दूर एग्ज़ाम ना देना जाए। वैसा अगर हमारे गार्जियन हमारे साथ कितने दिन रहेंगे? हम लोग आगे बेतिया पे नहीं होगा तो हम पटना जाएंगे, पटना नहीं होगा तो दिल्ली जाएंगे, जहाँ तक हम लोग का पहुँच होगा वहीं तक हम लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग को इंसाफ चाहिए।